नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी का जो फंक्शन रहता है वो रेगुलेट करता है हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। इसमें इन्वॉल्व रहता है हाइपोथैलेमस, जेजीए एंड हार्ट। ऑस्मो रिसेप्टर जो रहता है ये एक्टिवेट हो जाता है जब ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम में चेंज होता है या आयनिक कंसंट्रेशन में चेंज होता है। जब एक्सेसिव लॉस होता है फ्लूइड का बॉडी से तो एक्टिवेट कर जाता है रिसेप्टर एंड स्टिमुलेट कर देता है हाइपोथैलेमस को, एंड हाइपोथैलेमस रिलीज करता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसको कि वैसोप्रेसिन बोलते हैं। एंड ये एडीएच रिलीज होता है, एडीएच मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस से। एडीएच हेल्प करता है वाटर रीएब्जॉर्प्शन में जिसके वजह से कि डाययूरेसिस का प्रॉब्लम नहीं होता है। जब बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है तो ऑस्मो रिसेप्टर का स्विच जो रहता है वो ऑफ हो जाता है एंड एडीएच का जो रिलीज होता है वो सप्रेस हो जाता है। एडीएच आल्सो अफेक्ट करता है किडनी फंक्शन को। ये ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी इंक्रीज कर जाता है एंड ये इंक्रीज करता है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज कर जाता है। जेजीए कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल प्ले करता है। जब फॉल कर जाता है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर तब जीएफआर एक्टिवेट कर देता है जेजी सेल को एंड वो रिलीज करता है रेनिन। रेनिन कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिनोजेन उसको एंजियोटेंसिन 1 में और ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 जो होता है ये पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है एंड ये इंक्रीज कर देता है ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड जिसके वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज कर जाता है। एंजियोटेंसिन 2 आल्सो एक्टिवेट कर देता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को एंड ये रिलीज करता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन के वजह से रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम आयन एंड वाटर का डिस्टल पार्ट ट्यूबल से एंड एल्डोस्टेरोन आल्सो इंक्रीज कर देता है ब्लड प्रेशर एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को एंड ये पूरे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। नेक्स्ट है एएनएफ। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है एट्रिया टू हार्ट तो रिलीज होता है एट्रियल नेट्रेटिक फैक्टर जिसको कि शॉर्टकट में एएनएफ बोलते हैं। ये कॉज करता है वैसो डायलेशन, ब्लड वेसल्स में डायलेशन हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। एएनएफ अपोजिट वर्क करता है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म का। यहाँ पर लाइन दिया गया है एक्ट एज चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, मतलब कि रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म में हम देखे थे कि वहाँ पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, वहाँ पे मेनली ब्लड वेसल्स जो था वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था बट यहाँ पे डायलेट कर रहा है। मतलब कि सब कुछ को एकदम बैलेंस वे में रखने के लिए एएनएफ चेक करता है कि अगर इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज कर देगा ताकि सारा चीज़ बैलेंस रहे। नेक्स्ट है मिक्ट्यूरेशन। यूराइन फॉर्म होता है नेफ्रॉन के द्वारा एंड ये स्टोर रहता है यूराइनरी ब्लैडर में। तब तक स्टोर रहता है जब तक कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वॉलेंट्री सिग्नल ना आए। जब यूराइनरी ब्लैडर फुल हो जाता है यूराइन से तब सिग्नल इनिशिएट होता है यूराइनरी ब्लैडर पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है उससे। एंड यहाँ पर दिया गया है स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होता है यूराइनरी ब्लैडर के वॉल पे जो कि सिग्नल सेंड करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम पास करता है मोटर को। इसके वजह से यूराइनरी ब्लैडर के स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। यूरेथ्रल स्पिंजर जो रहता है वो रिलैक्स हो जाता है जिसकी वजह से यूराइन रिलीज होता है एंड इस प्रोसेस को मिक्ट्यूरेशन बोलते हैं। एंड इसमें न्यूरल मैकेनिज्म में इन्वॉल्व रहता है इसलिए इसको मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। एडल्ट ह्यूमन में यूराइन एक्सक्रीट होता है एवरेज 1 से लेके 1.5 लीटर्स पर डे एंड ये लाइट येलो कलर का होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, पीएच इसका 6 होता है। 25 से 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट होता है पर डे। यूरिन का एनालिसिस किया जाता है वो इसलिए कि ताकि पता चल सके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड माल फंक्शनिंग किडनी। ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है यूराइन में तो उसको ग्लाइकोसिडिया बोलते हैं एंड कीटोन बॉडीज प्रेजेंट रहता है यूराइन में तो उसको कीटोनोरिया बोलते हैं एंड ये इंडिकेट करता है डायबिटीज़ मेलिटस को।
नेक्स्ट है रोल ऑफ अदर ऑर्गेन इन एक्सक्रेशन। किडनी के अलावा भी और है लंग्स, लीवर, स्किन, ये सब एलिमिनेशन करने में हेल्प करता है एक्सक्रीटरी वेस्ट को। लंग्स रिमूव करता है लार्ज अमाउंट में CO2 को, अप्रॉक्स 200 ml पर मिनट, एंड आल्सो कुछ अमाउंट में वाटर को एवरी डे। लीवर जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का, एंड ये सेक्रेट करता है वाइल कंटेनिंग सब्सटेंस। एग्जाम्पल में बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्टेरॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन एंड ड्रग्स। स्वीट प्रोड्यूस होता है स्वीट ग्लैंड से, जो कि वाटरी फ्लूइड रहता है एंड उसमें कुछ अमाउंट में NaCl प्रेजेंट रहता है, एंड स्मॉल अमाउंट में यूरिया भी प्रेजेंट रहता है, लैक्टिक एसिड भी प्रेजेंट रहता है। स्वीट का प्राइमरी फंक्शन है कि ये कूलिंग प्रोवाइड करे बॉडी सरफेस को। सेबेसियस ग्लैंड एलिमिनेट करता है एस्ट्रेरोल्स को एंड हाइड्रोकार्बन बैक्सेस को सेबम के द्वारा। एंड सेबेसियस ग्लैंड का जो सेक्रेशन रहता है वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्टिव वाइली कवरिंग स्किन के लिए। एंड यहाँ पे दिया गया है स्मॉल अमाउंट नाइट्रोजनस बेस्ड सैलिवा से भी निकलता है, तो इसका आंसर होगा यस।